सो है और सब गाइस के साथ सभी लोग स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिस नेरेटिव विपन मानो के चैप्टर नंबर 293 को। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आज का हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आज के इसमें हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सबसे सब्सक्राइब कर देना। अपने धीरे किए शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस बार चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें एक ग्लिचिस सिस्टम का नोटिफिकेशन विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिखा हुआ होता है बहुत सारे कॉन्स्टलेशन जो कि किमदुजा की तरफ को ही देख रहे हैं। और इसके बाद हमें किमदुजा को भी दिखाया जाता है उस सिस्टम के स्क्रीन के अंदर जहाँ पर कि किमदुजा देख रहा होता है, जहाँ पर कि एक सिस्टम का नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाता है कि जो मेन कॉन्स्टलेशन है वो अपने हाथों को वो तुम्हारी तरफ को अपने हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे हम देख पाते हैं किमदुजा जो कि इन सारे सिस्टम के नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद बोलता है, अरे तेरी की सिट। इसके बाद हमें जो डीमन किंग सिलेक्शन सिनेरियो का नोटिफिकेशन विंडो की तरफ बताया जाता है, जहाँ पर कि पहले में हम बताया जाता है ये है 25th मेन सिनेरियो डीमन किंग सिलेक्शन, जिसका कि क्राइटेरिया है मेन और डिफ़िकल्टी है अननोन। और इसके सिवा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप खुद देख सकते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि किमदुजा जिंगह्युंग को बोलने लगता है, जिंगह्युंग क्या तुमने उन सारे कॉन्स्टलेशन के साथ कांटेक्ट किया जिनके साथ मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए बोला था। और उसके बाद वो बोलता है और वार गॉड के साथ बात करने के बाद उसने क्या बोला। और इस किमदुजा की इस बात को सुनने के बाद जो जिंगह्युंग होता है वो बोलता है, उसने बोला कि वो इसके बारे में सोचेगा। आगे किमदुजा सोचने लगता है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क है बाकी के सारे नेबुलास के लोगों को अपना एनिमीज बनाने के लिए, जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरह बताया जाता है कि जो कॉन्स्टलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस है वो अपने टावल को जिससे उसने अपने हाथों को पोंछा था उसने नीचे की तरफ को रख दिया है। और आगे किमदुजा अपने मन में ये चीज़ भी सोच रहा होता है कि अगर वो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में डर रहा है तो फिर मैं उसके लिए प्लेइंग फील्ड के अंदर सबको झूठ भी बुला सकता हूँ। और आगे किमदुजा फिर से जिंगह्युंग को पूछता है, आखिर क्या हुआ ग्रियोंग ही फिनिश्ड शॉर्ट के साथ। इस बात को सुनने के बाद जिंगह्युंग बोलता है उसका भी कुछ खास रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। और आगे हमें एक फिर से सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरफ बताया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस अपने टॉलिया जिससे कि अपने हाथ को पोंछता है उसको रखा है और एक डिटरमिनेंट एक्सप्रेशन के साथ। और आगे किमदुजा सोचने लगता है अगर चीज़ें इस तरीके से चलेगी तो फिर मेरे ख्याल से मुझे अपने आखिरी लास्ट ऑप्शन को चूज़ करना ही पड़ेगा। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरह भी बताया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस है वो तुम्हारी तरफ को देख रहा है अपने हेड को नो करके। और आगे किमदुजा चिल्ला के बोलने लगता है, ऑस्मोडियस क्या तुमने ये नहीं बोला था कि तुम मेरी मदद करोगे। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरह बताया जाता है कि जो डीमन किंग डेविल ऑफ लस्ट एंड वेल्थ है वो तुम्हारी तरफ को ही देख रहा है। और आगे वो जो डीमन किंग ऑफ लस्ट एंड वेल्थ होता है वो ये चीज़ फिर बोलता है कि वो उसकी मदद तब करेगी जब थर्ड राउंड शुरू होगा। और इसी के साथ हमें एक और सिस्टम नोटिफिकेशन बताया जाता है कि जो डीमन किंग डेविल ऑफ लस्ट एंड वेल्थ है वो इस चीज़ को भी टेस्ट करना चाहती है कि तुम उसके मदद के लायक हो भी या नहीं। और आगे किमदुजा गुस्से के मारे सोचने लगता है क्या आखिर इस डीमन किंग को ऐसा क्या लगता है कि ये मुझे टेस्ट कर सकती है। और इसी के साथ हमें किमदुजा ये सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था बहुत सारे डीमन किंग्स को अदर साइड के कॉन्स्टलेशन से सपोर्ट मिल रहा है। और उसके बाद जब किमदुजा कुछ और नहीं सोचता किसी को भी अपने मदद के लिए तो वो यूरियल को बुलाने लगता है, यूरियल बोल के। लेकिन और आगे हमें दो और सिस्टम के नोटिफिकेशन बताया जाता है जहाँ पर पहले हम बताया जाता है जो और आगे हमें दो सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर पहले में बताया जाता है कि जो नेबुला एडिन है वो तुम्हारे इस सजेशन से काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेलेबल हो चुका है। और साथ ही में दूसरे सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरफ बताया जाता है कि द डीमन किंग्स ऑफ डीमन रिलम तुम्हारे जो क्लोज अटेंशन दे रहे हैं मूवमेंट ऑफ नेबुला ईडन कॉन्स्टलेशन के ऊपर।
और ये बात, और इसी के साथ हम देख पाते हैं तभी किम डोजा को भी ये बात याद आ जाती है कि वो अभी डीमन इलम के अंदर है, और वो बोलने लगता है हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मैं डीमन इलम के अंदर हूँ, यहाँ पर तो क्यूरेल आ ही नहीं सकती। और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। और आगे की इंद्रा फिर से ऊपर की तरफ को देखते हुए ग्रेट सेज ऑफ हेवेंस को बुलाने की कोशिश, हेवेंस इक्वल को बुलाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेल्थ बैंड को। और ये बात के इसके बाद ही हमें दो सिस्टम के नोटेशन उल्टा दिखाई जाते हैं, जहाँ पर कि पहले हम बताया जाता है द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेल्थ बैंड स्कोफिंग आर्टिव, और दूसरे में बताया जाता है द कॉन्स्टलेशन, और इसी के साथ हमें दूसरे में बताया था कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेल्थ बैंड क्लिकिंग टंग, अपने टंग को काटते हुए वो सोच रहा, वो बोल रहा होता है बाकी के सारे कॉन्स्टलेशन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है। और आगे हम देख पाते जिंग ह्यूंग को, जो कि बोलने लगता है क्या ख्याल है क्या ख्याल है फ्लेम कॉन्स्टलेशन फ्लेम ड्रैगन के बारे में। और ये वो बोल रहा होता है कि उसका नाम पूरा नहीं दे पाता उस कॉन्स्टलेशन का। किम डोजा तुरंत मना कर देता है, नहीं वो नहीं, नो। और सीधे इसके बाद फिर से जो जिंग ह्यूंग होता है वो बोलता है लेकिन वो तुम्हारी तरफ को काफ़ी ज़्यादा नाइसर है, वो ऐसा बोलता है, लेकिन फिर से किम डोजा बोल देता है नहीं, मैंने बोला है ना, उसके बाद भी फिर भी नहीं। और आगे किमते बोलना था इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, अब सिर्फ एक ही कॉन्स्टलेशन है जिससे कि मैं हम मदद मार सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद जिंग ह्यूंग बोलने लगता है पसीना छूटते हुए आखिर वो कौन है। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटेशन उल्टा की तरह बताया जाता है द कॉन्स्टलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस इज ग्रैपिंग हिज बाम स्प्रेड आज इफ हैड बीन वेटिंग फॉर द मोमेंट। मतलब कॉन्स्टलेशन ऑफ जो कॉन्स्टलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस है वो बिल्कुल ही तैयार है अपनी लकड़ी के डंडे को पकड़ के अपने मूवमेंट का इंतज़ार करते हुए, जैसे कि वो अभी वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ जाएगा। लेकिन किम डोजा बोलता है जिंग ह्यूंग, वो बोलता है जिंग ह्यूंग मैसेज सेंड करो सीक्रेटिव प्लॉटर कॉन्स्टलेशन को। और इसी के साथ हमें सीक्रेटिव प्लॉटर कॉन्स्टलेशन को भी दिखाया जाता है। और आगे हम देख पाते हैं जिंग ह्यूंग बोलता है क्या सीक्रेटिव प्लॉटर, और यहाँ हम देख पाते हैं बाकी के दोनों को वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को सुन के। और आगे जिंग ह्यूंग बोलता है क्या सीक्रेटिव प्लॉटर, और हमें एक सिस्टम का नोटिफिकेशन उनके तरह बताया जाता है कि वो कुछ कॉन्स्टलेशन तुम्हारे इस डिसीजन से सरप्राइज हो चुके हैं। किम डोजा उस जिंग ह्यूंग की बात को सुन के बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला सीक्रेटिव प्लॉटर। और आगे हम देख पाते हैं जो किम डोजा होता है वो अपने सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी प्लॉटर के लिए मैसेज लिखने लगता है। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन उनके की तरह बताया जाता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन तुम्हारे डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे डिसीजन से अपग्रेड हो चुके हैं। और आगे हमें एक और सिस्टम की नोटिफिकेशन बताया जाता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन तुम्हारे इस चॉइस को डिस्कार्ड कर रहे हैं। और आगे जो जिंग ह्यूंग होता है वो किम डोजा को बोलने लगता है किम डोजा क्या सच में तुम श्योर हो कि तुम इसको अपने मॉडिफायर के तौर पे चूज करने वाले हो। उसकी इस बात को सुनने के बाद किम डोजा बोलता है क्यों, आखिर ऐसा क्या बात है उसमें। और जिंग ह्यूंग बोलता है ज़रा इस तरफ को देखो। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन उनकी तरह बताया जाता है कि दिस फॉलोइंग मॉडिफायर स्टार स्ट्रीम के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आगे किम डोजा बोलने लगता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने इसको अच्छे से एंटर किया है। और इसकी इस बात को सुनने के बाद जिंग ह्यूंग बोलने लगता है क्या तुम मुझे एक बेवकूफ़ समझते हो। और आगे किम डोजा सिक्योरिटी प्लॉटर के बारे में सोचते हुए बोलता है क्या सिक्योरिटी प्लॉटर 18 टाइमलाइन के अंदर कोई मॉडिफायर है ही नहीं। और इसी के साथ हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन बताया जाता है कि अभी बस 1 मिनट ही बचा है टाइम को ख़त्म होने में। और इसी के साथ किम डोजा बोलता है मैं आखिर अब मैं क्या करूं, और वो ये सोच रहा होता है कि। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन बताया जाता है तो कॉन्स्टलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस फिर से खड़ा हो रहा है अपने शॉट के साथ। और इसके साथ ही हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन बताया जाता है अब बस 40 सेकेंड्स ही बचे हैं। और इसके साथ हमें फिर से बताया जाता है कि अभी बस 25 सेकेंड्स ही बचे हैं टाइम को ख़त्म होने में। और वो किम डोजा बोलता है सियोंग डेस्क किम, आगे वो बोलता है प्लीज़ हमारी मदद करो, किम डोजा बोलता है। इसी के साथ एक लाइटनिंग स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म गिरती है सीधा आसमान से नीचे। और इसी के साथ हम देख पाते हैं कॉन्स्टलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस समन होने लगता है। और हमें बताया जाता है द कॉन्स्टलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस समन हो रहा है ऑब्टेनिंग पॉसिबिलिटीज़ के वजह से।
और आगे हम देख पाते हैं कॉन्स्टेलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस को, जो कि पूरी तरह से समन हो चुका होता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है। और आगे द कॉन्स्टेलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ रखते हुए बोलने लगता है, हम बहुत टाइम के बाद फिर से मिल रहे हैं किम दुक्चा। और इसके साथ हमें दो सिस्टम के नोटिफिकेशन उड़ाते हैं, जहाँ पर कि पहले हम बताया जाता है यू हैव गेंड ए ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस अपने हेल्पर के तौर पे, और तुम्हारे पास सारे के सारे हेल्पर्स के रिजल्ट्स फुल हो चुके हैं। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम में नोटिफिकेशन बताया जाता है द पार्टिसिपेंट्स हैज फिनिश रिजल्ट्स देयर हेल्पर्स। और आगे हम देख पाते हैं किम तुजा, जो कि कॉन्स्टेलेशन ब्लेड जनरल जस्टिस के आने के वजह से हुई इस हवाई को देख के अपने तरफ को ही देख रहा होता है। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन बताया जाता है कि जो मिथिकल बैटल फील्ड है वो मैनिफेस्ट हो रहा है डिमन रिलम के अंदर। और आगे हम देख पाते हैं जो किम दुजा की टीम होती है वो धीरे धीरे करके जो मिथिकल बैटल फील्ड के अंदर जाने लग जाती है और पहुंच जाती है मिथिकल बैटल फील्ड के अंदर। और उन किम दुजा और उसके दोस्तों को और उसकी टीम के मिथिकल बैटलफील्ड करना अटेंड करने के बाद हमें बताया जाता है कि यू हैव एंटर इन द ग्रैंड बैटलफील्ड ऑफ एमग्रेडोन। और इसके साथ हमें एक सिस्टम की नोटिफिकेशन की तरह पता जाता है द कॉन्स्टेलेशन पैटर्न ऑफ ए यंग एंड द ट्रैवलर्स इज फॉलोइंग द फैमिलियर स्टेज। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन पता जाता है डीमन किंग और डेविल एंड लस्ट एंड वेल्थ इज शोइंग हिज हॉनेस्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टेलेशन पैटर्न ऑफ ए यंग एंड ट्रैवलर्स। और इसके साथ हमें इको सिस्टम नोटिफिकेशन बताया जाता है कि जो बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन है वो एक दूसरे की तरफ को अपनी हॉनेस्टी दिखा रहे हैं। और आगे हम देख पाते हैं तभी वहाँ से वो जो डॉग होता है कि कोई बोलने लगता है कि उन सारे लोगों में से कोई बोलने लगता है कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा लग रहा है समहाव की तरीके। और आगे किम डोजा उन सारे लोगों को बोलता है सब लोग अलर्ट रहो, अपने पोजीशन को संभाल के रखो। और आगे हमें एक एक करके सब लोगों किम दुजा के सारे साथियों के पोजीशन को मैंने बताया जाता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टेलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस, जो कि इनके टीम का टैंकर था। और आगे जो किम दुजा का वो ग्रे कलर का जो कुत्ता था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक मेल डीलर था। और जो जिंगह्यूंग और उसके लोग और वो डॉग रेंज डीलर थे। और किम डोजा का वही जो कंपनी का वो बॉस था वो एक सपोर्टर था। और हम देख पाते हैं किम डोजा के सपोर्टर को, जो कि पूरी तरह से डर के मारे काँप रहा होता है और वो बस बोल रहा था कि मुझे चोट लग जाएगी, मैं मर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी, मर जाऊँगा। और वो इसी चीज़ को रिपीटेडली बोला ही जा रहा होता है और डर के मारे काँप रहा होता है। उसके बाद हमें किम डोजा के फाइनल मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि होता है यो जंग्युक, जो कि होता है ऑलराउंडर, मतलब कि वो सब कुछ कर सकता है। और इसके बाद हमें उसी मिथिकल बैटलफील्ड का ब्लूप्रिंट भी दिखाया जाता है। और उसके बाद और आगे जो जिंगह्यूंग होता है वो किम डोजा पूछने लगता है आखिर यो जंग्युक कहाँ है। और इसकी उस बात को सुन के किम डोजा बोल लगता है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो किसी और जगह के ऊपर गिरा हुआ होगा। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाता है कि द पार्टिसिपेंट यो जंगुक हैज रिस्पॉन्ड टू द समन। और इसके साथ कि मुझे बोला जाता है अभी तक के लिए तो मैसेजेस प्रॉपरली पॉपअप हो रहे हैं। और आगे हम देख पाते हैं योजंग को, जो कि बैटलफील्ड के अंदर समन हो चुका होता है और जो किम डोजा बोल रहा होता है कि योजंग अभी तक तो बैटलफील्ड के अंदर प्रॉपरली समन हो चुका होगा। और हम देख पाते हैं योजंग को, जो कि पूरी तरह से सीरियस होता है और बैटलफील्ड के अंदर समन हो चुका होता है। और आगे हम देख पाते हैं जिंगह्यूंग, जो कि किम डोजा बोलने लगता है क्या यह वही एओएस गेम है, मैंने एक बार इससे पहले भी ट्राई किया है। और आगे जो जिंगह्यूंग होता है वो बोलने लगता है इससे हम ओपोनेंट के एनिमीज़ के बैटलफील्ड को एनिमीज़ के बेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। और इस बात को सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी मदद से हम एनिमीज़ के बेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके बाद आगे किम डोजा उन सारे लोगों को बोलने लगता है जो इस चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है वो हमारा बेस नहीं है बल्कि। और आगे किम डोजा उसके सपोर्टर की तरफ उंगली करते हुए बोलता है बल्कि, जिसने कि एक पत्थर को पकड़ा हुआ था, बल्कि और किम डोजा आके बोलता है बल्कि हमें उस सेंटेंस को प्रोटेक्ट करना है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं
लोगों को जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है वो हमारे बेस नहीं बल्कि वो ये सेंटेंस है। और ऐसा बोलते हैं वो किम दुजा हान मिंग हो के तरफ को अपना हाथ से इशारा कर रहा होता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं हान मिंग हो के हाथ में, जिसके के हाथ में एक पत्थर की प्लेट होती है जहाँ पर कि एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है। और इस चीज़ को सेंटेंस को और इस पत्थर को अचानक से अपने हाथ में देखने के बाद हॉन मिंग होंग काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है और अपने हाथ से उस पत्थर को तुरंत फेंक देता है और ये बोलते हैं आखिर ये क्या चीज़ है। कि तभी किम दोजा बोलता है कि हमें उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। और जैसे ही वो ये चीज़ बोलता है कि और इसके बाद हम देख पाते हैं उसने जिसने कि उस पत्थर को फेंक दिया था तुरंत उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद काँपना शुरू कर देता है। और इसे काँपते हुए देख के किम डूजा बोलता है इसको अच्छे से पकड़िए डिपार्टमेंट हेड नीम। और ये बोलने के साथ हम देख पाते हैं जो नीम होता है वो किम डूजा का वही डिपार्टमेंट हेड नीम होता है। वो बोलने लगता है मैं इतने अच्छे और कीमती चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे ख्याल से आपको इसको पकड़ना चाहिए दुग्जा-सान। और वो ऐसा किम दुजा को बोलता है लेकिन काँपते हुए। और आगे हम देख पाते हैं जो किम दुजा आता है वो नीम को आगे बोलता है डिपार्टमेंट नीम को आगे बोलता है कि आपको इसको अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि यूजुअली बहुत सारे मेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ये चीज़ ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इसके बाद और आगे किम दुजा नीम को बोलने लगता है कि हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा ताकि एनिमी टीम्स को इसके बारे में पता ही ना चले। इस चीज़ को सुनते हुए वो नीम होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए और घबराते हुए बोलने लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं इसको नहीं रखने वाला, मैं इस तरीके के गेम्स नहीं खेलता, इसलिए प्लीज़ मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता। और इसके बाद आगे जो किम डूजा होता है वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नीम को बोलने लगता है कि इस गेम को जीतने के कुल 2 तरह के रास्ते हैं, जिसमें से जो पहला रास्ता है वो ये है कि आप एनिमी टीम्स के जो सेंटेंस है उस चीज़ को चुरा ले जिससे कि आप गेम को जीत सकते हो। और जो दूसरा रास्ता है वो है कि आप एनिमी टीम्स के सारे प्लेयर्स और पार्टिसिपेंट्स को एलिमिनेट कर दो, मार डालो, तो आप इस गेम को जीत जाओगे। और उसके बाद किम डूजा आके बोलता है इसीलिए ज़्यादातर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इस गेम के अंदर कि वो दूसरे एनिमी टीम के सेंटेंस को ही चुरा ले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और हम देख पाते हैं वो जो जिनहोंग होता है वो, और हम देख पाते हैं उस डिपार्टमेंट हेड नीम को जो कि इस चीज़ को सुनने के बाद पूरी तरह से पत्थर का बन चुका होता है। उसके मतलब वो डर से उसकी आत्मा निकल चुकी होती है जैसे। और आगे जो जिंगहिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंस होते हैं, बोलते हैं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दुग्जा-सान, हम लोग आराम से एनिमी टीम्स के हरा देंगे, आप बस सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और हम देख पाते किम डूजा ऐसे जिंगहिंग के मोटिवेशन को देखते हुए उसकी ओवर कॉन्फिडेंस को देखते हुए बोलते हैं मुझे पता है तुम कॉन्फिडेंस हो, मोटिवेटेड हो, लेकिन हमको अच्छे से कोऑर्डिनेट बना के चलना पड़ेगा। और तभी हम देख पाते हैं किम डूजा का नया बना पेट जो ओसू होता है वो भी वो करने लग जाता है ऊपर की तरफ को देख। और इसी के साथ हम देख पाते हैं ओसू और वो जो दूसरा ब्लैक कलर का डॉग होता है वो दोनों ही उबासी ले रहे होते हैं, जैसे कि उनको इस मैच की कोई फिक्र ही ना हो, जैसे कि उनको कोई डर या चिंता ही ना हो। और उसके बाद और आगे किम डूजा अपने मन में सोचने लगता है डैम इट, ये सारे लोग तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मैं इन लोग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। अभी के लिए एक अकेला ऐसा इंसान है जिससे कि मैं भरोसा कर सकता हूँ वो है, और वो आगे बोलता है सोंग डिस नीम को। और इसके बाद हम देख पाते हैं किम डूजा जो कि आशा भरी और भरोसा भरी नज़रों से अपने आखिरी उम्मीद कॉन्स्टेलेशन ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस की तरफ को देख रहा होता है, जैसे कि वो इसके साथ कुछ टीम कुछ बातें वगैरह करके कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह बना सके। लेकिन हम देख पाते हैं जो वो जो कॉन्स्टेलेशन होता है ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस वो उसको तो ये भी नहीं पता होता कि आखिर ये गेम वगैरह होता क्या है। और वो आगे बोलने लगता है वो गेम वाह एक्साइटेड, मतलब कि वो इसको यही नहीं पता होता है कि ये गेम वगैरह क्या है, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड होता है। और इस चीज़ को देखते हुए किम डूजा बोलता है हाँ मैं तो ये भूल ही गया था कि ये कॉन्स्टेलेशन 1584 ईयर यानी कि 39th ईयर में बना था, यानी कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है गेम वगैरह के बारे में। और आके किम डूजा बिल्कुल ही डिप्रेस वाले शक्कर के साथ बोलता है आज एक्सपेक्टेड, मेरे टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि कुछ काम का है।
और इसी के साथ हमें दो सिस्टम में नोटिस विंडो दिखाई देता है, जहाँ पर पहले में बताया जाता है कि कुछ कोरियन पेलगे कॉन्स्टलेशन फीचर हो रहे हैं ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस के साथ। और तभी एक को दूसरे सिस्टम नोटिफिकेशन उनके बताया जाता है द कॉन्स्टेशन डेट लाइक कल्चर्स। वो कल्चर्स ऑफ बात ये बोले कि यह बिल्कुल एक ओएस की तरह है, नहीं ये सच में उसी की तरह है। और इसी के साथ किम दूजा बोलता है, यहाँ पर कोई वो बोलता है कि यहाँ ये सच में उसी की तरह ही सिमिलर है। और इसी के साथ वो ब्लेड जनरल जस्टिस बोलता है, हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर मैं एक वन ऑफ द लीड हूँ। और इसके साथ हम देख पाते हैं जो किम दूजा की पूरी गैंग होती है ब्लेड जनरल ऑफ जस्टिस, वो भागना शुरू करते हैं, हाँ हम लोग कर सकते हैं, हम बड़े आराम से इस गेम को जीत जाएंगे। उसके पीछे जिंगह्यूंग और बाकी के दोनों कुत्ते हैं और सारे के सारे लोग उसके टीम के मेंबर्स ओवर कॉन्फिडेंस और पूरे मोटिवेशन के साथ आगे तरफ भागना शुरू करते हैं, जैसे कोई रेस ही जीत जाएंगे वो। और दूसरी तरफ किम दूजा बस चिल्ला रहे थे, वेट जरा रुको तो, जरा रुको, बात करने दो, रुको, ये बोलता होता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आज के हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप एक सब्सक्राइब से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इसलिए जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।